हेलो दोस्तों, स्टडी विद सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2 का नाम है रोड ज्योमेट्री। लेसन नंबर 2 लेसन नंबर 2 का नाम है सड़कों के ज्यामिति मान। इंग्लिश में कहते हैं इसे रोड जियोमेट्रिक। रोड ज्योमेट्रिक क्या होता है, लेसन नंबर 2 का नाम है। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसन नंबर 2 में जानते हैं कि लेसन नंबर 2 का नाम है सड़कों के ज्यामिति मान। तो सबसे पहले जान देते हैं सड़कों के ज्यामिति मान होता क्या है। रोड ज्योमेट्री क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होगी सड़कों के ज्यामिति मान। रोड जियोमेट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 2 का नाम है हमारा सड़कों के ज्यामिति मान। रोड ज्योमेट्री क्या होता है इसके बारे में जान रहे हैं। तो लेसन नंबर 2 में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है सड़कों के ज्यामिति मान क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ज्यामिति मान हाईवे इंजीनियरिंग महामार्ग इंजीनियरिंग महामार्ग इंजीनियरिंग मतलब हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं सड़कों के भौतिक तत्वों की स्थिति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सड़कों के भौतिक की स्थिति के संबंधित अध्ययन किया जाता है। सड़क के ज्यामिति मान
मान कहलाता है। रोड जियोमेट्रिक्स कहलाता है। तो दोस्तों सड़कों के ज्यामितीय मान क्या होता है? महामार्ग इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें सड़कों के भौतिक की स्थिति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सड़क का ज्यामितीय मान रोड ज्योमेट्रिक कहलाता है। फिर है सड़क के ज्यामितीय मान भौतिक की स्थिति मतलब जो हमें दिखाई देता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से आगे? सड़कों के। देखते हैं क्या होता है। सड़कों के ज्यामिति का मान मूल उद्देश्य यातायात को सुविधाजनक सुरक्षित बनाने का। फिर है ज्यामितीय मान सड़कों के ज्यामितीय सड़कों के ज्यामितीय मान के अंतर्गत निम्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, सड़कों के ज्यामिति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा सड़क का संरेखण। सड़क का संरेखण रोड अलाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, तो सड़क के ज्यामिति के मान के अंतर्गत हम सबसे पहले कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे सड़क का संरेखण क्या होता है, रोड अलाइनमेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे? निर्माण तल की चौड़ाई। दूसरा पढ़ेंगे निर्माण तल की चौड़ाई। ये है दोस्तों फॉर्मेशन विथ। पहला हम पढ़ेंगे दोस्तों सड़क का संरेखण, रोड अलाइनमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर दूसरा जानेंगे निर्माण तल की चौड़ाई, फॉर्मेशन विथ क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। फिर दोस्तों तीसरा जानेंगे यान पथ की चौड़ाई। तीसरा क्या है? यान पथ की चौड़ाई, इसे कहते हैं विड्थ ऑफ पेमेंट। दोस्तों तीसरा रहेगा हमारा विड्थ ऑफ पेमेंट, यान पथ की चौड़ाई। फिर चौथा क्या है? सड़क का स्कंध। चौथा है सड़क स्कंध में होगा रोड शोल्डर या फिर बर्म क्या होता है इसके बारे में जानेंगे।
तो दोस्तों हम कुल मिला के सड़क का स्कंद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। 4 चीज जान रहे हैं। पहला सड़क का संरेखण जानेंगे ज्यामितीय मान के अंतर्गत, फिर दूसरा जानेंगे निर्माण तल की चौड़ाई, तीसरा जानेंगे यान पथ की चौड़ाई और चौथा जानेंगे सड़क का स्कंद। फिर दोस्तों हम जानेंगे पांचवा पार्श्व ढाले। पांचवा रहेगा पार्श्व ढाले। पार्श्व ढाले को इंग्लिश में कहते हैं साइड स्लोप्स। और छठा नंबर पे जानेंगे, 5वें नंबर पे है हमारा पार्श्व ढाले और छठे नंबर पे है सड़क का उभार या फिर कैम्बर। सड़क का उभार या फिर कैम्बर। सड़क का उभार या फिर कैम्बर, इसको इंग्लिश में कैम्बर ही कहते हैं। इसको कैम्बर ही कहते हैं। फिर 7वां है दोस्तों सड़क का उभार या कैम्बर के बाद है अनुलंब ढाल। हिंदी में कहते हैं अनुलंब ढाल। इसे कहते हैं ग्रेडियंट। इसे कहते हैं ग्रेडियंट। आठवां है अभिकल्प गति। इसे कहते हैं डिजाइन स्पीड। और 9वां सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, 9वां नंबर पे है बाह्य उत्थान। बाह्य उत्थान, इसको कहते हैं सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन। और 10वें नंबर पे है वक्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं कर्व। और 11वें नंबर पे है सड़क हाशिया। सड़क हाशिया, इसको कहते हैं रोड मार्जिन। रोड मार्जिन। और 12 नंबर पे है सड़क संरचना। सड़क संरचना के अंतर्गत रोड स्ट्रक्चर। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक था, हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 2 का नाम था सड़क के ज्यामितीय मान। रोड ज्योमेट्रिक क्या होता है इसके बारे में जान रहे थे। उसमें हम पहले जान रहे थे सड़कों के ज्यामितीय मान क्या होता है, रोड ज्योमेट्रिक क्या होता है। तो महामार्ग यानी हाईवे इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें सड़कों के भौतिक की स्थिति संबंधित अध्ययन किया जाता है, सड़क के ज्यामितीय मान कहलाता है, रोड ज्योमेट्रिक कहलाता है। भौतिकी मतलब जो हमें दिखाई देता रहता है। तो सड़कों के ज्यामितीय मान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो कुल मिला के हम 12 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला रहेगा सड़क का संरेखण, रोड अलाइनमेंट क्या होता है। फिर दूसरा रहेगा निर्माण तल की चौड़ाई, फॉर्मेशन विड्थ। और फिर तीसरा रहेगा यान पथ की चौड़ाई, विड्थ ऑफ पेमेंट। और चौथा रहेगा सड़क का स्कंद, रोड शोल्डर या फिर बर्म। और 5वां रहेगा पार्श्व ढालें, साइड स्लोप। और 6ठे नंबर पे रहेगा सड़क का उभार या फिर कैम्बर। और 7वें नंबर पे रहेगा अनुलंब ढाल ग्रेडियंट। और 8वें पर रहेगा अभिकल्प गति डिजाइन स्पीड। फिर 9वें नंबर पे रहेगा हमारा बाह्य उत्थान सुपर एलिवेशन। और 10वें पे रहेगा वक्र कर्व। और फिर 11वें पे रहेगा हमारा दोस्त सड़क हाशिया रोड मार्जिन। और 12वें पे रहेगा दोस्तों हमारा सड़क संरचना। तो उम्मीद करते हैं ये सड़क के ज्यामिति क्या होते हैं और उसके अंतर्गत
क्या क्या पढ़ेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम एक एक का जो सड़क का संरेखण है, निर्माण तल की चौड़ाई है, इनका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि ये आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं सड़क का संरेखण, रोड अलाइनमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या होगी, रोड अलाइनमेंट। रोड अलाइनमेंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि रोड अलाइनमेंट क्या होता है। तो हेडिंग डालते हैं सड़क का संरेखण। ये हमारा पहला नंबर होगा। हम 12 टॉपिक पढ़ रहे हैं। 12 टॉपिक में जो हमारा पहला इम्पोर्टेंट है और सड़क का संरेखण, रोड अलाइनमेंट क्या होता है। रोड अलाइनमेंट, रोड अलाइनमेंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो है पहले जानते हैं भूमि पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा की स्थिति सड़क का संरेखण कहलाता है। तो सड़क का संरेखण क्या होता है दोस्तों, भूमि पर प्रस्तावित, भूमि पर प्रस्तावित, भूमि पर प्रस्तावित सड़क, भूमि पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा, सड़क की मध्य रेखा, मध्य रेखा, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन की स्थिति, सड़क का संरेखण, सड़क का संरेखण कहलाती है। सड़क का संरेखण कहलाती है। तो सड़क का संरेखण क्या होता है, भूमि पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा, सेंट्रल लाइन की स्थिति सड़क का संरेखण, रोड अलाइनमेंट कहलाता है। अब देखते हैं सड़क, पहले हम सबका जान लेते हैं सड़क का संरेखण क्या, निर्माण तल की चौड़ाई, ये सब जान लेते हैं, फिर इसका हम चित्र बना के आपको कायदे से समझा देते हैं। तो पहले जानते हैं सड़क का संरेखण क्या होता है, भूमि पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा, सेंट्रल लाइन की स्थिति सड़क का संरेखण कहलाता है। सड़क के संरेखण के निम्न बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कौन कौन से अब ध्यान दिया जाता है उसके बारे में जानते हैं। जब किसी हम सड़क का संरेखण ज्ञात करते हैं या निकालते हैं तो उसको कौन कौन सी बातें ध्यान दिया जाएगा जिससे हमें सड़क का संरेखण निकालने में फायदा होगा। तो हेडिंग होगी सड़क के संरेखण में, सड़क के संरेखण, सड़क के संरेखण, सड़क के संरेखण में निम्न बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या क्या ध्यान दिया जाना चाहिए अब उस पर हम बात करते हैं। हम दोस्तों जान रहे हैं कि सड़क का संरेखण, रोड अलाइनमेंट क्या होता है। तो रोड अलाइनमेंट होता है भूमि पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा, सेंट्रल लाइन की स्थिति सड़क का संरेखण कहलाती है। अब हम सड़क का संरेखण निकालने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले होगा
दो स्थानों के बीच सड़क की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, दो स्थानों दो स्थानों दो स्थानों के बीच सड़क की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। इसको देखते हैं। भूमि कभी कभी सड़क में घुमा दिया जाता है। जब दो स्थानों के बीच कोई महत्वपूर्ण नगर स्थान में सड़क उचित घुमा दिया जाता है, यदि सड़क पुल के लिए नदी तक, मतलब इसका यह दो स्थानों के बीच सड़क की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ है एक सड़क, एक यहाँ सड़क है, इसके बीच जब कोई भी हम लंबाई निकालेंगे तो ज़्यादातर विस्थापन वाला हमें उसकी संरेखण निकालना चाहिए, घुमावदार नहीं निकालना चाहिए। तो दो स्थानों के बीच सड़क की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए, ऐसा संरेखण हमें निकालना चाहिए। फिर दूसरा दोस्तों जानते हैं, सड़क का संरेखण ऐसा होना चाहिए कि मृदा का कटान व भराव कम से कम हो। सड़क का संरेखण ऐसा होना चाहिए कि मृदा का कटान व भराव कम से कम हो। दोस्तों हम जान रहे हैं सड़क का संरेखण निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सड़क के संरेखण संबंधित जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले ऐसा संरेखण निकालना चाहिए कि उसकी लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए। फिर दूसरा जान रहे हैं सड़क का संरेखण ऐसा होना चाहिए कि मृदा का कटान व भराव कम से कम हो। फिर दुर्घटना से बचने के लिए सड़क संरेखण का पहला है, सड़क के संरेखण में वक्र व ढाल बहुत तीखे नहीं देने चाहिए। तीसरा हमारा दोस्तों क्या है, सड़क के संरेखण में वक्र व ढाल बहुत तीखे नहीं देने चाहिए। फिर चौथा क्या है, सड़क का संरेखण करते समय सड़क का संरेखण करते समय ऐसे स्थानों को चुनना चाहिए जिससे कम से कम नदी नाले हों।
सड़क का संरेखण करते समय ऐसे स्थानों को चुनना चाहिए जिसमें कम से कम नदी नाले हो। फिर पांचवा है दोस्तों, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो सड़क को हमेशा अन्य मार्गों को समकोण पर करना चाहिए। दोस्तों, हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 2 का नाम था हमारा सड़कों के ज्यामितीय मान। तो सबसे पहले हमने सड़कों के ज्यामितीय मान क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, सड़कों के ज्यामितीय मान क्या होते हैं। तो महामार्ग इंजीनियर हाईवे इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें सड़कों के भौतिक की स्थिति संबंधित अध्ययन किया जाता है, सड़कों के ज्यामितीय मान रोड ज्योमेट्रिक कहलाता है। फिर ज्योमेट्रिक मान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे सड़कों का संरेखण रोड अलाइनमेंट। फिर दूसरा पढ़ेंगे निर्माण तल की चौड़ाई फॉर्मेशन विड्थ। और तीसरा पढ़ेंगे यान पथ की चौड़ाई। चौथा रहेगा सड़क का स्कंध। पांचवा रहेगा पार्श्व ढालें। और छठे नंबर पे रहेगा सड़क का उभार या फिर कैम्बर। और सातवां रहेगा अनुलंब ढाल। और आठवां रहेगा अभिकल्प गति। और नौवां रहेगा वायु उत्थान सुपर एलिवेशन। और 10वां रहेगा वक्र कर्व। और 11वें नंबर पे हमारा रहेगा सड़क हांस या रोड मार्जिन। और 12वें नंबर पे रहेगा सड़क संरचना रोड स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सड़क का संरेखण था उसके बारे में जान रहे थे। तो हमने सड़क का संरेखण क्या होता है, भूमि पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा सेंट्रल लाइन की स्थिति सड़क का संरेखण कहलाती है। फिर सड़क का संरेखण निकालते समय निम्न बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। कौन कौन से थे, सबसे पहले था दो स्थानों के बीच सड़क की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए। दूसरा था सड़क का संरेखण ऐसा होना चाहिए कि मृदा का कटान व भराव कम से कम हो। और तीसरा था सड़क के संरेखण में वक्र व ढाल बहुत तीखे नहीं होने चाहिए। और चौथा है सड़क का संरेखण करते समय ऐसे स्थानों को चुनना चाहिए जिसमें कम से कम नदी नाले हो। और पांचवा था जहां तक संभव हो सड़क को हमेशा अन्य मार्गों को समकोण पर पार करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सड़क के ज्यामितीय मान क्या होते हैं इसके बारे में, और सड़क के ज्यामितीय मान कौन कौन से पढ़ना उनके बारे में, और फिर सड़क का संरेखण क्या होता है इसके बारे में जाना। फिर सड़कों के संरेखण में किन किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए उनके बारे में जाना। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।